नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। राजनीति में हर तस्वीर के मायने होते हैं, हर वाक्य के मायने होते हैं और इन सब के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी भी होती है जो सियासत में चर्चा का विषय बन जाए। और ऐसी एक तस्वीर सामने आई जब प्रधानमंत्री मोदी ने करीमुल हक को गले से लगाया। इस तस्वीर को देखकर कोई इसे सियासी स्टंट कहे, कोई इस पर सवाल उठाए, इन सबसे पहले करीमुल हक की बात को भी सुना जाना चाहिए। क्योंकि करीमुल हक कहते हैं कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। जी हाँ, एम्बुलेंस दादा के नाम से जाने जाने वाले करीमुल हक से जब एक न्यूज़ पोर्टल एनबीटी ने बातचीत की तो कई बातें सामने आई। जहां एक तरफ ममता बनर्जी मुस्लिम वोटरों को साधने में लगी हैं, उस बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नरेंद्र मोदी का उन्हें गले लगाना विपक्ष को बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या ये मुलाकात राजनीतिक चाल थी या फिर देश के प्रधानमंत्री होने के नाते मोदी उस शख्स से मिले। इन सवालों का जवाब खुद करीमुल ने दिया। करीमुल ने कहा, ममता बनर्जी दीदी के लिए तो ये खुश होने वाली बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के इस वक्त संरक्षक हैं। मैं उनकी गोद में खेलता हूँ। ममता बनर्जी ने कभी मुझसे मुलाकात नहीं की। अगर वो मुझे बुलाएंगी तो मैं ज़रूर जाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे बुलाया तो मैं उनके पास पहुंच गया। करीमुल हक ममता बनर्जी से सवाल पूछते हैं कि दीदी ने बंगाल में काम किया तो उनका आदमी क्यों उनकी पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। ये सवाल आज भी बंगाल की राजनीति में अहम है। ये सवाल उस समय से ही महत्वपूर्ण हो गया था जब शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए। खैर, करीमुल ने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने गया, मैंने बीजेपी से तो बात नहीं की। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह गरीब आदमी को गले नहीं लगाया। मैं पीएम मोदी को प्रणाम करता हूँ। मैं डस्टबिन का आदमी हूँ। मैं अगर कुछ मांगूंगा तो देश के लिए मांग करूँगा कि बंगाल में एम्स बना दीजिए। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि करीमुल हक को एम्बुलेंस दादा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी बाइक एम्बुलेंस से तकरीबन 4000 लोगों की जान बचाई। मुश्किल घड़ियों में कई लोगों के लिए देवदूत बनकर आए। उनकी इसी देशभक्ति, निष्ठा, सेवा भाव के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सोचिए कि बंगाल में खरा सोना है, लेकिन ममता के समर्थकों ने क्या किया, बताते हैं। करीमुल हक ने कहा कि मैं ममता बनर्जी दीदी के पास मुलाकात करने गया, मुझे उनसे नहीं मिलने दिया गया। मैं इस बात से नाराज़ हो गया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने आगे जो बात कही है वो तो और ज़्यादा चौंकाने वाली है। एक पद्मश्री से सम्मानित शख्स कहता है कि हम लोग गंदे आदमी हैं, हम लोग डस्टबिन के आदमी हैं, शायद इस वजह से हमें दीदी से मिलने नहीं दिया गया। मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा कि मुझे दीदी से मिलना है, मुझे मिलने नहीं दिया गया। मुझसे पूछा गया कि क्या चाहिए, तो मैंने जवाब दिया कि क्या चाहिए आपको। हमने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये मैं कहने आया हूँ कि कोरोना चल रहा है लेकिन डॉक्टर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि डॉक्टर क्यों अस्पताल में नहीं रहते हैं। पता कीजिए कि किससे गलती हो रही है। मुझे वहाँ जाने नहीं दिया गया। इस बात से मुझे बहुत दुख पहुँचा। मैं तो बस जानकारी देने पहुँचा था। दीदी इस बात को नहीं जानती हैं। उनके लोगों ने मुझे दीदी से नहीं मिलने दिया। करीमुल हक, जिसे ममता बनर्जी से मिलने नहीं दिया गया, उस शख्स को प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया, खुद गले से लगाया। अब इस बात पर अगर सियासत हो, विपक्षी खेमे में हड़कंप मच जाए तो क्या ही कहा जा सकता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए और बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।